आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाई इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर हमें किसी वस्तु को चार्ज करना है, किसी वस्तु को आवेशित करना है, तो उस वस्तु को या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। किसी वस्तु को जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, और जब उस वस्तु पर जाता है तो उसे ऋणावेशित कर देता है। ठीक है, और जब उस वस्तु को रगड़ करके या उसको ऊष्मा दे करके, किसी प्रकार से ऊर्जा दे करके इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाते हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से आवेशन पढ़ा था, लेकिन इस बार पढ़ने वाले हैं प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाई इंडक्शन। यानी प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करिए। जैसे अब देखिए, किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श कराए आवेशित करने की क्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई ये वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को हमें आवेशित करना है, और ये हमारे पास दूसरी एक आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है। इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब है कि इस पर धनावेश और ऋणावेश बराबर है, तो एक दूसरे को डिफ्यूज कर रहा है, एक दूसरे को नष्ट कर रहा है, तो इस पर कोई प्रभावी आवेश अभी है नहीं। यानी मैंने आपको जैसे पूर्व में बताया था कि कोई भी परमाणु उदासीन होता है सामान्य अवस्था में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो जैसे कोई ये वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। ठीक है, तो जैसे यानी अब ये अनावेशित है, तो किसी अनावेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु द्वारा, ये आवेशित है, ये अनावेशित है, तो किसी अनावेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु द्वारा बिना स्पर्श कराए, इसे टच नहीं कराएंगे, दूर से ही आवेशित करने की क्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करिए। इसका एग्जाम्पल या उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करें। उदाहरण जैसे, ठीक है, इसमें हम धातु की एक अनावेशित बॉल को ले लेते हैं। ये धातु की अनावेशित बॉल है। कैसी बॉल है? धातु की अनावेशित बॉल। इसमें हम धातु की एक अनावेशित बॉल को एक कुचालक स्टैंड पर कस लेते हैं। ये कोई स्टैंड है, ये कोई कुचालक स्टैंड है, इस पर कस लिया जाता है। ठीक है, इस पर कस लेते हैं, और इसके पास एक ऋणावेशित छड़ को बिना स्पर्श कराए लाते हैं। अभी ऋणावेश वाला बता रहा हूं, फिर धनावेश वाला ही बताऊंगा। अब इसके पास एक ऋणावेशित छड़ को बिना स्पर्श कराए लाते हैं। इस वाली छड़ पर कैसा आवेश है? ऋणावेश है। कैसा आवेश है भाई? ऋणावेश है। यानी इसमें हम धातु की एक अनावेशित बॉल को एक कुचालक स्टैंड पर कस लेते हैं, और ये देखिए, ये क्या है? कुचालक स्टैंड है। कुचालक ले लिया क्योंकि इसका आवेश इस स्टैंड में नहीं चला जाए। तो क्या किया हमने? धातु की अनावेशित बॉल को कुचालक स्टैंड पर कस लिया है। अब इसके पास एक ऋणावेशित छड़ को बिना स्पर्श कराए लाते हैं। तो ये छड़ कैसी है? ऋणावेशित छड़ है। ऋणावेशित छड़, ऋणावेशित छड़ को बिना स्पर्श कराए इसके पास लाते हैं, बिना स्पर्श कराए, टच नहीं कराते इसको। ठीक है,
तो अब ये बताइए, जैसे कोई भी वस्तु है तो उसके अंदर, जैसे ये बॉल है या कोई ये बॉल है, इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश तो होगा ही पहले से ही मौजूद। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या तो होगी ही बराबर बराबर कम से कम, ये तो आप जानते ही हैं। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे, तो कहने का मतलब ये दोनों बराबर बराबर हैं, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी इसलिए हम इसे अनावेशित कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसके पास कोई ऋणावेशित छड़ को लेकर आते हैं, तो ऋणावेशित छड़ क्या करती है कि इस बॉल में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्रतिकर्षित कर देती है। तो इसका ऋणावेश बॉल के किधर चला जाता है? दूसरी तरफ चला जाता है, और धनावेश इधर रह जाता है, धनावेश छड़ की ओर रह जाता है। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद इस जो ये बॉल है ना, अब इस बॉल के कौन से ऋणावेश वाले हिस्से को, इस वाले जो ऋणावेश वाला हिस्सा है इसको, अब बॉल के ऋणावेश वाले हिस्से को एक चालक तार द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं। किसके द्वारा? चालक तार द्वारा क्या कर देते हैं? भूसंपर्कित का मतलब है अर्थ कनेक्टेड, यानी जमीन में यानी पृथ्वी में कील लगा करके उसमें तार लगा करके इसे टच कर देते हैं। और ये देखिए छड़ तो अभी यहीं पर है, ऋणावेशित छड़ तो अभी यहीं पर है भाई। अब ये ऋणावेश है और ये धन को आकर्षित कर रहा है, ऋण को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये ऋण है, प्रतिकर्षण लग रहा है इस पर, तो प्रतिकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं। ठीक है, और बॉल पर सिर्फ धनावेश रह जाता है। तो हम यहां देखेंगे कि ये जो बॉल है इस पर सिर्फ क्या रह गया? धनावेश रह गया, ये सिर्फ प्लस प्लस यहां से रह जाता है। ठीक है, अच्छा, अब छड़ अभी भी यहीं पे, अब ऋणावेश तो बॉल पृथ्वी में चला गया, बॉल पर क्या रह गया? धनावेश। अब छड़, अब क्या करते हैं? अब इसके जो ऋणावेश पृथ्वी में चला गया, अब इस तार को बॉल से हटा दिया जाता है। तो इस वाले चित्र में देख रहे हैं आप, इस तार को यहां से हटा दिया है हमने। ठीक है, तो ठीक है, ये हटा दिया। अब इस पर बॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर तो बस इलेक्ट्रॉन चले गए पृथ्वी में। अब ऋणावेशित छड़ को भी बॉल से हटा दिया जाता है, ऋणावेशित छड़ को भी क्या कर दे? बॉल से हटा दे। देखो डी चित्र में यहां बना दे रहा हूं, ये लास्ट कंडीशन है इसकी। अब ऋणावेशित छड़ को भी बॉल से हटा देते हैं। जब ऋणावेशित छड़ को बॉल से हटा देंगे तो ये धनावेश को आकर्षित कर रही थी, तो ये धनावेश पूरी बॉल पर ऐसे फैल जाएगा। अब हटा दिया तो पूरा, अब ये धनावेश रिलीज हो गया, चला गया, पूरी बॉल पर फैल गया, तो बॉल कैसी हो गई? धनावेशित हो गई। और आप देख रहे हैं यहां पर कहीं पे भी हमने छड़ को स्पर्श नहीं कराया है, दूर से ये क्या हो गया है? दूर से ये आवेशित हो गई है। ठीक है, इसे एक बार फिर से समझिए। इसमें हम धातु की एक अनावेशित बॉल को कुचालक स्टैंड पर कस लेते हैं। ठीक है, और इसके पास एक ऋणावेशित छड़ को बिना स्पर्श कराए लाते हैं, बिना टच कराए इसके पास लाते हैं। तो बॉल में उपस्थित ऋणावेश प्रतिकर्षण के कारण, यानी दूर से ही प्रतिकर्षित होते हैं ना, जैसे चुंबक के चुंबक आपने चिपकाई हो तो दूर से ही आकर्षित हो प्रतिकर्षित होती है, ऐसे ही धनावेश ऋणावेश में होता है। आपको मैंने बताया धनावेश यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस, जो सजातीय आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां पर देखा हमने कि जो बॉल के अंदर ऋणावेश था, तो यानी इलेक्ट्रॉन थे, वो प्रतिकर्षण के कारण बॉल के दूसरी तरफ चले गए और धनावेश आकर्षित हो गया। ठीक है, तो अगर इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि इसमें हम धातु की एक अनावेशित बॉल को एक कुचालक स्टैंड पर कस लेते हैं और इसके पास एक ऋणावेशित छड़ को बिना स्पर्श कराए लाते हैं। तो बॉल में उपस्थित ऋणावेश प्रतिकर्षण के कारण बॉल के दूसरी तरफ चला जाता है तथा धनावेश आकर्षण के कारण छड़ की ओर आ जाता है। बोलिए ठीक है। अब दूसरे चित्र में आ जाइए, इधर पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे कि अब बॉल के ऋणावेश वाले हिस्से को एक चालक तार द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं। ठीक है, ये भूसंपर्कित कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है? तो ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे पृथ्वी में चले जाते हैं, है ना। हमने क्या कहा? अब बॉल के ऋणावेश वाले हिस्से को चालक तार द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं, जिससे ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तार को बॉल से हटा दिया जाता है। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन तो पृथ्वी में चलेगा, तार को बॉल से यहां से हटा दिया, देखो हटा देते हैं। ठीक है, अब ये ऋणावेश छड़ तो अभी यहीं पर है।
अब इसके बाद ऋणावेशित छड़ को भी बॉल से हटा दिया जाता है, जिससे बॉल पर उपस्थित धनावेश पूरी बॉल पर फैल जाता है और बॉल कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक पहला एग्जांपल था। तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये जो ऋणावेशित छड़ आपने यहाँ पे लेके आए, क्या धनावेशित नहीं लेके आ सकते? जी हाँ, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल इसी का मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हमने कहा वही सेम टू सेम। ठीक है, फिर से आप समझेंगे इसको। इसमें अगर आप ये वाला एग्जांपल देना चाहें तो ये दे सकते हैं, वो वाला देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो हमने ये कंडीशन कही फिर से वही कि इसमें एक धातु की अनावेशित बॉल को एक कुचालक स्टैंड पर कस लेते हैं। ठीक है, फिर से वही। ठीक है, और इसके पास एक धनावेशित छड़ को, पहले कौन सी ला रहे थे, ऋणावेशित ला रहे थे, अब कैसी लेके आ रहे हैं, अब धनावेशित छड़ लेकर आ रहे हैं। अब इसके पास एक धनावेशित छड़ को बिना स्पर्श कराए लाते हैं, बिना स्पर्श कराए इसके पास लाते हैं। तो क्या होता है भाई, तो बॉल में उपस्थित ऋणावेश आकर्षण के कारण छड़ की ओर आ जाता है। आकर्षण के कारण किधर आ गया, छड़ की ओर आ जाता है, तथा धनावेश प्रतिकर्षण के कारण दूसरी ओर रह जाता है, ये इधर रह गया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। अब बी कंडीशन सेकंड देखिए। अब बॉल के धनावेश वाले हिस्से को एक चालक तार द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं। अब बॉल का जो ये धनावेश वाला सिरा है ना, ये धनावेश वाला हिस्सा, इसको क्या करते हैं, धनावेश वाले हिस्से को एक चालक तार द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं। ये इस बॉल पर पूरे पर प्लस क्यू है, और ये यहाँ पर एक चालक तार द्वारा इसे क्या कर दिया है, भूसंपर्कित कर दिया, अर्थ कनेक्टेड कर दिया बच्चों। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित कर दिया। तो इसे पृथ्वी संबंधित कर देते, भूसंपर्कित, भूसंपर्कित। तो हमने क्या कहा कि बॉल में उपस्थित ये जो धनावेश है, ठीक है, हाँ, बॉल में उपस्थित धनावेश वाले, अब धनावेश वाले हिस्से को एक चालक तार द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं। तो पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पूरे धनावेश को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे और एक धनावेश एक ऋणावेश यानी एक इलेक्ट्रॉन एक धनावेश को डिफ्यूज कर देगा, एक इसको कर देगा, एक इसको, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसको डिफ्यूज कर देंगे। यानी बहुत सारे पृथ्वी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसको डिफ्यूज कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा धनावेश, है ना। कहने का खत्म होने का मतलब है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई। अब चालक तार को बॉल से हटा देते हैं। अब चालक तार को कहां से हटा देते हैं, बॉल से हटा दिया जाता है। अब ठीक है, अब तो यहाँ रेड बचा रह जाता है। अब चालक तार को बॉल से हटा देते हैं तो बॉल पर सिर्फ क्या रह जाता है, ऋणावेश रह जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए, ये बॉल पर धनावेश है ये, ठीक है। अब इसके बाद धनावेशित छड़ को भी, ये जो छड़ है ना ये, इसको भी, अब इस धनावेशित छड़ को भी बॉल से हटा दिया जाता है। ये सी पॉइंट, ये सी है और ये डी देखिए। अब धनावेशित छड़ को भी बॉल से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अब इस पर क्या, बॉल पर ऋणावेश है, तो पूरा ऋणावेश बॉल पर फैल जाता है। तो पूरा ऋणावेश बॉल पर फैल जाता है और बॉल कैसी हो जाती है, बॉल पूरी ऋणावेशित हो जाती है ना। बॉल कैसे हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो ये भी बिना स्पर्श कराए आवेशित हो गया। ठीक है, तो हमने एक बार फिर से अगर इसे समझेंगे तो कैसे कहेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, एक धातु की अनावेशित बॉल को एक कुचालक स्टैंड पर कस लेते हैं, जैसे पीछे लिखा है हमने। इसके पास में अब एक धनावेशित छड़ को बिना स्पर्श कराए लाते हैं। तो बॉल में उपस्थित धनावेश दूर से ही प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण के कारण बॉल की दूसरी तरफ चला जाता है और ऋणावेश आकर्षण के कारण छड़ की ओर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, अब इसके बाद बॉल के धनावेश वाले सिरे को या धनावेश वाले हिस्से को एक चालक तार द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं। चालक तार द्वारा, किसके द्वारा, चालक तार द्वारा क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। तो पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस धनावेश को डिफ्यूज कर देते हैं या इस धनावेश को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बॉल पर केवल क्या बचता है, फिर ऋणावेश बचता है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में देखेंगे, इसको ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज कर देते हैं या निरस्त कर देते हैं। इसके बाद अब बॉल से इस तार को हटा देते हैं। इस वाले में लिखेंगे, अब इस तार को बॉल से हटा दिया जाता है, तो बॉल पर सिर्फ ऋणावेश बचता है। इसके बाद ऋणावेशित छड़ को भी बॉल से दूर हटा देते हैं। तो
तो क्या हो जाता है भाई, ऋण आवेश छड़ को भी बॉल से दूर हटा देते हैं तो पूरा ऋण आवेश बॉल पर फैल जाता है और बॉल कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो बच्चों हमने पढ़ा आज प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है, ये है प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर आपको किसी प्रकार का कोई और टॉपिक मुझसे पढ़ना है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।